खड़े से जाएगी। बाबा आयतुल कुर्सी पढ़ के फूक लीजिए। आयतुल कुर्सी स्कूल फरवरी में गए थे, उसके बाद अभी जा रहे हो। चलो सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो ये जो तैयारी आप देख रहे हैं, ये जो पैकिंग हो रही है, ये बारबेक्यू के लिए हो रही है। तो बारबेक्यू के लिए हम लोग आज जा रहे हैं, तो वो इस कुछ सामान में रख रही थी, जैसे कि तेल हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने चिकन विकन रात में ही मैरिनेट कर दिया था। ये जो कढ़ाई वढ़ाई में रख रही हूँ ना, ये गुलगुले बनाने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि गुलगुले का जो आटा है वो मैंने फेंट दिया था और ये डिसाइड हुआ था कि वहाँ पे ही जाके गुलगुले गरम गरम छानेंगे। तो देखिए चाय का सामान रख रही हूँ, चीनी रखी है, चाय की पत्ती रखी है, इलायची वगैरह रखा है। तो ये सारी चीज़ें अच्छा सोच सोच के लेके जाना पड़ता है। अगर कुछ भूल गए ना तो वहाँ पे जाके फिर मिलेगा नहीं। देखिए चाय के लिए मैंने बड़ा भगोना रख लिया है और ये मैंने गुलगुले का बैटर भी फेंट के रखा था, क्योंकि सब बच्चों को भी पसंद आता है, तो मैंने सोचा था गुलगुले बना लेती हूँ। तो बस हम लोग पहुंच गए हैं पार्क, घर के पास ही पार्क था, बस वहाँ पे आ गए हैं। धूप देखने में तेज़ लग रही होगी, मगर शाम में जो है ना वो हवा चलने लगती है, तो शाम में वेदर अच्छा हो जाता है। वैसे तो गर्मी शुरू हो गई है, तो मगर शाम में थोड़ी हवा हवा रहती है तो अच्छा लगता है। अभी ये धूप बस जा रही है तो मौसम अच्छा हो जाएगा। और 4-5 फैमिलीज़ थी माशाल्लाह से, सब लोगों ने डिसाइड किया हुआ था और सब अलग अलग तरह का चिकन विकन सब मैरिनेट करके लेकर आए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्पेस वगैरह ले लिया, अपना सारा सामान रख दिया है। देखिए मैं घर से चूल्हा लेकर आई थी, ये पोर्टेबल जो है गैस का चूल्हा होता है और इसमें छोटा सा सिलेंडर होता है, तो उसी को जला के हम लोग यहाँ पे गुलगुले छानने की तैयारी कर रहे थे। तो देखिए मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में अच्छे से, और एक तरफ तरबूज काटा जा रहा है, क्योंकि गर्मी का सीज़न शुरू हो गया और माशाल्लाह तरबूज भी खूब अच्छे अच्छे आजकल आ रहे हैं मार्केट। तरबूज देखिए कितना लाल लाल है, कितना फ्रेश दिख रहा है, अच्छा एकदम रिफ्रेशिंग। और गर्मियों में तो तरबूज खाना अच्छा भी लगता है। यहाँ पे देखिए आम भी आ गए, आम की पूरी पेटी आई हुई है और आम का कलर देखिए कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। तो आम हम लोग खाना खाने के बाद खाएंगे। और गुलगुला का जो है हम लोग तैयारी करने लगे थे छानने के लिए, क्योंकि अभी ये जो शाम का टाइम था ना, तो हम लोग कुछ स्नैक्स के तौर पे खाना चाह रहे थे। ये बारबेक्यू जो है वो रात में स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए सोचा कि गुलगुला वगैरह ही हम लोग छानते हैं, बच्चों को देते हैं, फ्रूट्स कट करते हैं, ये सारी चीज़ें खाएंगे, क्योंकि हम लोग 5 बजे ना पार्क पहुँच गए थे। और यहाँ पे देखिए बस गुलगुले छानना शुरू हो गया है और इतनी अच्छी इस चूल्हे में ना आग जलती है कि फटाफट से तेल गरम हुआ, फटाफट से सब कुछ बनने लगा। और दो टेबल इस तरह से हम लोगों ने ऑक्यूपाई कर ली है, ताकि हम लोग को अच्छी जगह मिल जाए, क्योंकि बच्चे भी हैं और भी फैमिलीज़ अभी आने वाली हैं, तो किसी को जगह कम ना पड़े। और बैठ के आराम से ना यहाँ पे खाने में भी अच्छा रहता है, क्योंकि बेंच है, टेबल है, सब चेयर्स है, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे गुलगुले देखिए ऑलमोस्ट बन गए हैं, एक बैच रेडी हो गया है, उसके ऊपर ऑलरेडी शहद डल रहा है, और यहाँ पे दूसरा बैच जो है अभी भी कढ़ाई में है। अच्छा, जो चीज़ ना हम लोग घर पे जब बनाते हैं और वही चीज़ अगर हम लोग ऐसे खुली जगह में, पार्क में या कहीं ऐसा बनाएंगे, तो कितना अच्छा उसका टेस्ट भी लगता है और बनाने में भी मज़ा आता है। यहाँ पे देखिए जेंट्स लोग जो है वो खेलना शुरू कर दिए थे और हम लोग यहाँ पे गुलगुले वगैरह बना रहे थे। और इन लोगों का काम जो है ना रात में शुरू होगा, आग जलाने का काम करेंगे, फिर बारबेक्यू करेंगे। तब उससे पहले जब अभी हम लोग किचन में बिज़ी हैं, मतलब हम लोग पकाने में बिज़ी हैं, तो ये लोग अपना अच्छे से टाइम का फ़ायदा उठा रहे हैं, अच्छे से ये लोग गेम वेम खेल के इंजॉय कर रहे हैं। और लेडीज़ जो है हम लोग लगे हुए हैं स्नैक्स बनाने में। इतने बड़े दही के डब्बे में सोचिए इतना। हाँ, इतना निकल आया। अच्छा है, बना के घर से लाई थी। हाँ, बैटर दिन में बना के है और कटेगा भी। और यहाँ पे देखिए एक के बाद दूसरा गेम, दूसरे के बाद तीसरा गेम अच्छे से ये लोग इंजॉय कर रहे हैं और अच्छी हवा भी चलने लगी थी और गुलगुले भी हमारे रेडी हो गए हैं। तो बस सब लोग ने गुलगुले खाए। देखिए सारे जेंट्स भी आ गए हैं और इन लोगों ने भी सब गुलगुले का मज़ा लिया और तरबूज वगैरह भी हम लोगों ने खाया। और यहाँ पे बन रही है हमारी चाय। देखिए पूरा भगोना भर के हम लोग चाय बनाएंगे अभी।
और एकदम इसको धीमी आंच पे रख के छोड़ देंगे ताकि जब तक सब लोग स्नैक्स वगैरह खाएं, फिर चाय अच्छे से बन के जब रेडी हो जाएगी तो फिर पियेंगे। तो पूरा एक बॉटल दूध जो है हम लोगों ने इसमें पलट दिया, और चाय की पत्ती, चीनी, इलायची वगैरह वो सब घर से ही लेकर आए थे, बस हम लोगों ने इसमें डाल दिया। शाम का मज़ा हो, पार्क हो चाहे आप घर में हो, चाय तो होना ज़रूरी। जब तक चाय नहीं मिलती है तो ऐसा लगता है एनर्जी नहीं आई है। चाय का ऐसा क्रेज़ है, शाम के टाइम पे चाय तो चाहिए ही सबको। तो यहाँ पे देखिए एक चाय बनाने के लिए कितने हाथ लगे हैं वो भी देख लीजिए आप लोग। और ये बन के रेडी हो गई है, कितने सारे हाथ लग के तब ये चाय बन के रेडी हुई है हमारी। और इधर देखिए भुट्टा वुट्टा भी आया था, और जो चारकोल में जब भुट्टा वगैरह भून के खाते हैं बारबेक्यू से पहले तो उसका भी एक अलग ही मज़ा आता है। यहाँ पे आग जल गई थी, कोयले से आग लोग ने जला दिया था, फिर उसके बाद भुट्टा भूनना स्टार्ट किया। तो जब भुट्टा भून के रेडी होगा तो देखिए इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सब बच्चे और हम लोग बड़े लोग सबको ही भुट्टा पसंद है। और यहाँ पे ना ज़्यादातर वो भुना हुआ बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिलता है, कहीं कहीं पे जहाँ फेस्टिवल लगा हुआ होता है वहीं पे ही भुना हुआ भुट्टा मिलता है। तो हम लोग इस तरह बारबेक्यू में जब जाते हैं तो भुट्टा भून के अच्छे से खाते हैं। और एक तरफ हम लोग चाय निकाल रहे थे, दूसरी तरफ जेंट्स जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे थे। मगरिब की नमाज़ पढ़ के ये लोग फिर चाय पियेंगे। देखिए चाय लगा दी है और ऑलमोस्ट देखिए शाम भी हो गई है। चाय वाय पीने के बाद जो चिकन और ग्रिल हो चुका था थोड़ा सा, तो ये था कि पहले बच्चों को दे दो जो बच्चों को पसंद है। और सबका अलग अलग फ्लेवर का चिकन आया था, कहीं से ग्रीन चिकन आया था, कहीं पे इस तरह का चिकन आया था, येलो, हर तरह का मलाई टिक्का, अलग अलग फ्लेवर के अलग अलग तरह के चिकन मिल जाते हैं। जो कई फैमिली होती है ना, सब अलग अलग तरह से मैरिनेट करके आती है, तो एक ही जगह पे आपको अलग अलग तरीके का खाना, अलग अलग तरह का टेस्ट आपको मिल जाता है खाने के लिए। तो यहाँ पे एक पैच जो है वो चिकन रेडी हो गया था, तो ये हुआ कि पहले बच्चों को रेडी करके दे दिया जाए। तो यहाँ पे टैकोस बना रहे हैं। देखिए जो चिकन को जो इन लोगों ने ग्रिल किया है उसको श्रेड कर रहे हैं, फिर वो टैकोस के अंदर रख के चीज़ वीज़ डाल के इसको अच्छे से वो कर रहे हैं, सेक रहे हैं ताकि अच्छे से चीज़ वीज़ मेल्ट हो जाए। ये देखिए, और बच्चों ने इसी को खाया, बच्चों को खूब पसंद भी आया। घूम घूम के बच्चे खा रहे थे, आके खा रहे थे और खा के फिर खेलने चले जा रहे थे। बच्चों का ये सीन चल रहा था। और यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक्का भी अभी फ्राई भुन रहा है। इसको 2 मिनट निकाल लीजिए। हां लाए ये लगा लीजिए 2 मिनट। ये ऊपर कर दो इसको। नहीं ज्यादा होगा नहीं, बन नहीं बन नहीं पाएगा, नहीं बन पाएगा, ज्यादा नहीं बन पाएगा, पलट खुल जा रहा है। बड़े लटा उल्टा क्यों ढक दिए? उल्टा क्यों ढक दिए? अच्छा दोनों तरफ ही मसाला लग गया है। तो सारे जो जेंट्स थे ना वो चिकन को बारबेक्यू कर रहे थे कोयले पे, मतलब भून रहे थे। तब तक यहाँ पे देखिए सैलड वगैरह बन रहा था। तो ये मिक्स सैलड था जिसमें आपको राजमा और छोले वगैरह सब देखने को मिलेंगे, बीन्स और कैरेट वगैरह सब इस तरह से बॉयल करके आया था घर से, बस मिक्स करना था। और यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट जो है वो बन के रेडी हो गया था। तो सबने अपनी अपनी प्लेट बनाई। ये बच्चे लोग ना टैकोस वगैरह खा चुके थे तो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और जो सारे मुर्गियाँ थी वो भुन चुकी थी। तो सब लोगों ने बस अपनी अपनी प्लेट बनाई और सब लोग खाने लगे। वो बैठने के लिए ना वो भी बेंच बना हुआ था, मगर कोई बैठ के नहीं खा रहा था। सब लोग अपनी अपनी प्लेट लेके घूम घूम के इधर से उधर बैठ के खा रहे थे। और यहाँ पे देखिए और लोग इधर भी बैठे हुए थे। तो पूरा सामान आपको बिखरा हुआ इस तरह से टेबल पे दिखेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है जो हर कोई हम लोग सोच सोच के लेके जाते हैं कि वहाँ जाने के बाद ऐसा ना हो कि ये लगे कि ये नहीं था या वो नहीं था। तो सब लोग सारा चीज़ सोच सोच के लेकर आते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए खाना शाना चल रहा है, सब अच्छे से अपना बारबेक्यू का जो चिकन है वो एंजॉय कर रहे हैं। खाना खाने के बाद हम लोग वॉक करने निकल गए। पूरा पार्क में हम लोग वॉक करके आए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मीठे के भी 2-3 तरह के अलग अलग आइटम थे। आम काटा जा रहा है, और यहाँ पे कोई खीर बना के लेकर आया था, कोई गुलाब जामुन लेकर आया था। तो हम लोग सब लोग बस वही, कोई आइसक्रीम लेकर आया था तो गुलाब जामुन के ऊपर आइसक्रीम डालकर खा रहे हैं, और सब मीठा मतलब इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए मैं इनको खिला रही थी, तो छोटा सा एक बेबी था, वो उसको ऐसा फील हो रहा था कि मुझे खिला रहे हैं, तो वो मुंह वो खोल रहा था। मैं इनको खिला रही थी उसको छेड़ने के लिए, देखने के लिए क्या करता है। तो मैं इनको खिला रही थी और मुंह खोल रहा था वो। तो बच्चे ऐसा करते हैं ना, छोटे बच्चे माशाल्लाह। और आम वाम सब ने खाया। देखिए कितना आम का कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम येलो येलो।
मैंगो छुपोगे तुम लोग अगर भाई जा रहे संभाल के बैठिए भाई, कहीं ऐसा ना हो रसगुल्ला खिलाने पहुंच जाए। खाना खाने के बाद हम लोगों ने काली चाय पी सुलेमानी, और उसके बाद जो है सब पैकिंग वैकिंग करने लगे, क्योंकि पार्क बंद करने का भी टाइम होता है, तो हम लोग को जो भी कचरा वचरा है सब उसको फेंक के और डस्टबिन में अच्छे से साफ करके जाना होता है। तो यहाँ पे देखिए बस वही सब साफ सफाई चल रही है, सारा कचरा हम लोग डस्टबिन में डालेंगे और ऐसे फैला हुआ छोड़ के नहीं जा सकते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट डे आराम करने के बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, और ये देखिए यहाँ पे पैकिंग चल रही है। एक्चुअली हस्बैंड जो है वो अपने ऑफिस ट्रिप पे जा रहे हैं, तो बस उसी की पैकिंग चल रही है, और यूरोप जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, तो उनके उसके लिए पूरे ठंडे कपड़े उन्होंने पैक किए हैं, मतलब गर्म कपड़े, मोटे कपड़े। तो बस रात के उनके 12 बजे कुछ निकल गए थे, क्योंकि रात के सुबह के अर्ली मॉर्निंग उनकी फ़्लाइट थी, तो वो जा रहे थे, और माहौल भी थोड़ा ऐसा था वॉर वाला, डर भी लग रहा था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से वो पहुंच गए थे। अच्छा, पहले तो मना कर रहे थे कि नहीं जाना है, तो मैंने उनको बोला नहीं जाइए, मैं देख लूँगी। बोले सिचुएशन सही नहीं है, मेरा जाना मुझे सही नहीं लग रहा है। मैंने बोला नहीं, आप जाइए, आप अपने ऑफिस का काम करिए, और मैं यहाँ पे देख लूँगी, मैनेज कर लूँगी बच्चों के साथ, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो हस्बैंड फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। और जिस दिन ये गए हैं, आधी रात का क्लिप दिखाया था, उसके बाद मैं 2 घंटे के लिए सोई हूँ, वापस से मैं उठी हूँ। उस दिन इन लोगों का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था बच्चों का, मतलब आप लोग ने देखा था बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही थी। उसके बाद ये लोग स्कूल जाने के लिए, मतलब स्कूल से मेल आया, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आया कि अब सारे स्कूल जो हैं वो खुल गए हैं, मगर ऑनलाइन का भी ऑप्शन दिया गया था कि जिनको चाहिए कि वो ऑनलाइन ही कराना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मगर जिनको चाहिए कि बच्चे फेस टू फेस जाएं, भेज सकते हैं वो अपने बच्चों को, तो उनके लिए स्कूल भी खुल गया है। तो हम लोगों ने फेस टू फेस सेलेक्ट किया था, चूज़ किया था, और जब नीचे उतर के आए तो देखा बहुत सारे बच्चे जा रहे थे स्कूल, तो इसलिए फिर डर भी नहीं लगा, चलो मेरे बच्चे अकेले नहीं जो स्कूल जा रहे हैं, दूसरे बच्चे भी जा रहे हैं। वैसे ऑनलाइन का भी ऑप्शन दिया था स्कूल वालों ने। न्यू स्कूल, न्यू क्लास, एक्साइटेड? New school, huh? First day. Because when we went there, there was wood floor. Okay. Sohan, excited ho? New class after a long time. School February पे गए थे, उसके बाद अभी जा रहे हो। अच्छा, मैं अभी जाहिद को बोल रही थी कि न्यू स्कूल न्यू क्लास, तो न्यू क्लास में तो गए ही हैं बच्चे, क्योंकि ऑनलाइन से शुरू हुआ था इन लोग का न्यू एकेडमिक ईयर। जब इन लोग का शुरू हुआ था तो क्योंकि यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से ये लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, तो आज फर्स्ट डे वो लोग स्कूल जा रहे हैं। मगर मैंने जाहिद को बोला न्यू स्कूल, तो वो इसलिए क्योंकि जाहिद का जो एडमिशन है वो दूसरे स्कूल में हो गया है। आप लोग ने हमेशा जाहिद जोहान को दोनों को साथ आते साथ जाते देखा था, एक ही बस में आ रहे थे, एक ही बस में जा रहे थे। मगर जो जाहिद का जो स्कूल है ना, वो 4 तक ही कोएड स्कूल है, उसके बाद उसको स्कूल चेंज करना है। तो 4th के बाद जो है वो गर्ल्स का स्कूल है, कोएड नहीं है, 4th तक ही कोएड है। तो इस वजह से जाहिद को हम लोग ने चेंज करके बॉयज़ स्कूल में डाला। और देखिए जाहिद की बस जो है वो पहले आई है, उसके बाद जोहान की बस आएगी 5 मिनट्स के बाद। तो अभी दोनों बच्चे अलग अलग हो गए हैं, पहले दोनों साथ जाते थे, साथ आते थे। तो जाहिद तो बहुत एक्साइटेड था, मगर मुझे जोहान के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि जोहान बहुत सैड हो गया था ना जोहान, क्योंकि उसको भैयू के साथ जाना आना बहुत अच्छा लगता था। जोहान बाय। जोहान छोटा है ना, तो भैयू के ऊपर बहुत डिपेंड था, उसको साथ जाना साथ आना भैयू के। अभी वो उसको एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, पैकेज आया है। ठीक है। मैंगोज है। हाँ, मैंगोज दिख रहे हैं। हाँ। अच्छा, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं सो गई थी, क्योंकि रात में मेरी नींद हुई नहीं थी। हस्बैंड भी गए थे आधी रात को उठ के, और वो एयरपोर्ट पहुंचे, और जब तक वो फ्लाइट में नहीं बैठ गए तो मैं सोई नहीं थी। थोड़ा सा सो के फिर उठी, 1 घंटा सो के बच्चों को स्कूल भेजा, तो फिर इस वजह से ना मेरी नींद नहीं हुई थी, तो मैं बच्चों को भेज के सो गई हूँ। और फिर अच्छे से सो के उठी, लंच वगैरह बनाया, तब तक जायद आ गए थे वापस। जब आए तो दरवाजे पे देखा कि ये रखा हुआ था, और जोहान भी स्कूल से आ गए थे, तो बच्चों ने नहा लिया। और यहाँ पे देखिए मैंगो का ये आया हुआ था, पूरा ट्रे आया हुआ था।
मेरे हस्बैंड के किसी क्लाइंट ने बॉम्बे से यहाँ पे कुरियर किया था मैंगोज़ उनके लिए, तो बस इतना अच्छे से वो पैक था और इसकी जो बास्केट थी वो देखिए कितनी ज़बरदस्त है। तो इतने अच्छे से वो पैक थी बास्केट, तो फिर वही हम लोग खोलने की कोशिश कर रहे थे मगर वो इतना टाइट था कि खुल ही नहीं रहा था। देखिए वाह, कौन से हैं? Let's go, we finally have mango. रख दो। अच्छा, यहाँ पे देखिए सारे बच्चे जो इकट्ठे हैं वो क्यों इकट्ठे हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरे हस्बैंड गए थे ऑफिशियल ट्रिप पे, 1 हफ्ते के लिए बाहर गए थे। तो मेरी फ्रेंड्स लोगों ने मिल के ना प्लान बनाया कि चलो मैं अकेले हूँ तो बच्चों के साथ, तो चलो हम लोग सब लोग मिल के आते हैं तुम्हारे घर पे और बच्चे सब इंजॉय करेंगे, नाइट स्टे करेंगे, स्लीप ओवर पार्टी करेंगे। तो बच्चे तो इतने एक्साइटेड थे इस पार्टी के लिए और मुझे भी काफ़ी मज़ा आया क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कुछ इस तरह से हम लोग ने किया था कि चलो सब लोग लेडीज़ और बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और फन करते हैं, मज़े करते हैं। तो बस, और फिर घर के पास ही था हम लोगों के लाफा एक ब्रांड है ब्रोस्टेड चिकन का, उसको लाफा बोलते हैं। वो खाने वाला लाफा नहीं है, खाने वाला लाफा है। तो लाफा आए तो हम लोग ने कहा चलो कि बच्चों की पसंद का खाना खिलाते हैं। तो घर के पास ही था तो हम लोग वॉक करते हुए चले आए लाफा खाने के लिए। और देखिए बच्चे कितने शौक से लाफा खा रहे हैं। अभी वो वाला लाफा देते तो बच्चे रोने लगते। तो खूब बच्चों ने मज़े किए, खाए पिए। फिर हम लोग आ गए और देखिए यहाँ पे लाइन से जो है गद्दे लग गए थे, और गद्दे तो लगे थे मगर बाद में उसका होलिया जो है वो भी, मतलब गद्दा भी इधर उधर ही हो गया था, बिस्तर सब इधर उधर हो गया था। तो ये था कि चलो एक तरफ सारे बच्चे सो जाएंगे हॉल में और एक तरफ हम लोग लेडीज़ लोग सो जाएंगे, मगर ये लोग सोएंगे कहाँ। देखिए दोबारा से बिस्तर लगा और यहाँ पे देखिए बच्चों की जो है पार्टी जो है शुरू है, फुल ऑन मस्ती के मूड में है ये लोग। और मतलब नींद भी नहीं आ रही, जबकि सुबह स्कूल गए थे ये लोग। बच्चे थके हुए थे, टायर्ड थे, मगर सब बच्चे जब जहाँ पे इकट्ठे होते तो उनको नींद आएगी भला। और देखिए उन लोगों की मस्ती। देखिए लोग की मस्ती में एक तकिया तो मेरा फट ही गया था जिसकी रुई निकल गई थी। और यहाँ पे हम लोग लेडीज़ लोग रूम में बैठे थे। तो ये कोई न्यू गेम था जो मेरी एक फ्रेंड लेकर आई थी, जैकारो करके। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठे थे, हम लोग की पजामा पार्टी चल रही थी। और देखिए सब लोग पत्ते बट रहे हैं, कुछ लूडो से मिलता जुलता है। लूडो में हम लोग पासा फेंकते थे, यहाँ पे पत्ते के हिसाब से गेम होता है। अभी 11 बजे 2:30 बजे जोहान, बस करो, चलो बस करो, बिस्तर सही करो वापस से। मैंने यहाँ पे कस्टर्ड बनाया था तो बच्चों लोग को मैंने दिया, बच्चे लोग वही सब हम लोग खा रहे थे रात में, ठंडा ठंडा फ्रिज का, तो अच्छा भी लग रहा था। और टाइम देखिए, टाइम इतना हो रहा था और बच्चों को कुछ होश नहीं था कि बच्चों को सोना भी है, जबकि इतने टायर्ड थे वो लोग कि मुझे लगा कि बच्चे तो सो जाएंगे, क्या रात भर मस्ती करेंगे। मगर हम लोग गलत थे और ये जो मस्ती है सुबह के 4:30 बजे तक चली है। और हम लेडीज़ लोग जो हैं शाम को हम लोग लेडीज़ लोग जो है सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के सोए थे। यहाँ पे हम लोग एक रील शूट करवाना चाह रहे थे बच्चों से, जो कि बच्चे एकदम भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। देखिए आप लोग। 1 2 3 स्टार्ट। सबसे चारा कर रही मेरी बात। हाँ, अच्छा है। जोहान देखो, हिलो जोहान हिलो। देखिए इन लोगों को, देखिए ज़रा, हम लोग ने लेटा तो दिया था इन लोगों की सो जाए ताकि अगले दिन उठे अच्छे से, इन लोग फिर से मस्ती करें पूरा दिन। मगर बच्चे जो हैं कहाँ सोएंगे, क्योंकि वो लोग भी, उन लोग को भी फ्रेंड्स लोग मिले थे, पार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ऐसे हम लोग भी करते हैं ना कि जब हम लोग के भी फ्रेंड्स मिलते हैं, उसी तरह से बच्चे भी। तो मगर सोने के लोग बिल्कुल भी मूड में नहीं थे, जबकि सुबह के उठे थे बच्चे स्कूल, जब सुबह स्कूल भी गए थे सारे बच्चे। चलो सो जाओ, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आए
और हम लोग को भी सोते सोते काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि हम लोग ने गेम खेला, उसमें ही 3-4 घंटे चले गए। उसके बाद हम लोग की बातें नहीं ख़त्म हो रही थी। बातें करते करते सुबह का टाइम हो गया फजर का। फजर की नमाज़ पढ़ के कुछ 6 बजे हम लोग सोए, 6 साढ़े 6 बजे। उसके बाद जब उठी हूँ मैं तो देख रही हूँ मेरी फ्रेंड्स लोग भी उठ गई थे और वो लोग ने ना फ्रिज से बर्गर वगैरह रखा हुआ था तो वो सब फ्राई करके बच्चों के लिए बना रहे थे। तो हम लोगों ने बनाया, बच्चों को दिया। मैंने क्या बनाया, मेरी फ्रेंड्स लोगों ने नहीं बनाया। देखिए वो लोग बना के बच्चों को बर्गर दिए, नाश्ता दिए, ब्रेकफास्ट दिए। और बच्चे यहाँ पे उठते ही, अच्छा बच्चे भी उठ गए थे एकदम। बच्चे यहाँ पे उठते ही खेल में लग गए, सब अपना वीडियो गेम खेल रहे थे। और यहाँ पे देखिए बर्गर आगे रखा हुआ है और सब वीडियो गेम में लगे हैं, किसी को खाने की फुर्सत नहीं है। खा लिए अजहान, ए बेटा खा लो पहले बच्चा। ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फिर हम लोगों ने भी बैठ के नमाज पढ़ी, कुछ बातें करे बैठ के हम लोगों ने। फिर मेरी एक फ्रेंड के हस्बैंड ने ये देखिए मिक्स ग्रिल ऑर्डर कर दिया था घर पे, तो सब लोगों ने मिक्स ग्रिल खाया। मतलब पूरी तरह से पार्टी है समझ लीजिए एकदम। हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस बाहर से खाना खा रहे हैं और बस बातों में ही टाइम जा रहा है। टाइम पता ही नहीं चल रहा था। 4 बज गए थे हम लोग को जिस टाइम पे लंच कर रहे थे। तो पूरा जो ग्रिल था मिक्स ग्रिल वो हम लोगों ने खाया अच्छे से। और उसके बाद बच्चों को लाइट वाइट ऑफ कर दिया था। मैंने कहा तुम लोग मूवी लगा लो, मूवी बैठ के देखो आराम से। तो उन लोग मूवी देख रहे थे। और देखिए टाइम का पता ही नहीं चल रहा था, इतनी तेज़ी से टाइम भाग रहा था। और हम लोग ने भी अपने फिर से वही गेम लेके बैठ गए थे, गेम खेले हम लोगों ने। इसको खेलने बैठ जाओ तो 2-2.5 घंटे कैसे निकल जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता है। तो हम लोगों ने गेम वेम खेला, एंजॉय किया, तो बहुत मज़ा आया ये स्लीप ओवर पार्टी करके फ्रेंड्स लोग के साथ। बहुत ही अच्छा लगा बच्चों को भी। तो चलिए मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।